इस समय आप लोगों को नई टॉपिक हरात्मक श्रेणी पढ़ाई जा रही है। एक बार इसको पीडीएफ के माध्यम से बताया गया था, उस समय वीडियो नहीं बताया गया था, तो अब फिर से उसको हम रिवीजन करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें नहीं पढ़ना। 50 नंबर का हमारे वाले से जो कि आपकी अंकगणित से संबंधित है, और सेकेंड वाला आपकी सांख्यिकी है तो वो भी 50 नंबर, दोनों 50-50 नंबर का है। तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है इसमें अब आप लोगों को केवल 2-1 चैप्टर और पढ़ना है। क्रमचय संचय है, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी आपकी हट गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप आराम आराम से पढ़िए और जो भी नहीं आता उसको पूछते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। तो हरात्मक श्रेणी के पहले वीडियोज़ में हमने बताया हरात्मक श्रेणी होती क्या है, किसी श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि वह हरात्मक श्रेणी है। तो पहचानने के लिए हमने बताया कि कोई भी श्रेणी हरात्मक श्रेणी में कहलाएगी यदि दी हुई हरात्मक श्रेणी की संगत श्रेणी समांतर में हो। अगर जो हरात्मक श्रेणी, अगर हमें समांतर हरात्मक श्रेणी की पहचान करनी है तो जो श्रेणी दी गई है, अभी नहीं पता कौन सी श्रेणी है, उस श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम कर देंगे और उस व्युत्क्रम को देखेंगे कि क्या वह समांतर श्रेणी बना रही है। क्योंकि हमने परिभाषा में ही बताया था, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम एक समांतर श्रेणी बनाते हैं वो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। तो अगर हमें केवल चेक करना बताइए हरात्मक श्रेणी है, तो जो पद दिए गए हैं उन पदों का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम भी हमने बताया था, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, -3/4 का -4/3। माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम ऐसी दो राशियां जिनका गुणनफल क्या हो, हमेशा 1 हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे एक यक्ष है तो दूसरा क्या होगा, 1/यक्ष, क्योंकि जब यक्ष में यक्ष से भाग करेंगे तभी 1 आएगा। तो ऐसी दो राशियां जिनका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, वे राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। 3/4 में 4/3 से गुणा करेंगे 1 आएगा, -3/4 में -4/3 से गुणा करेंगे तब आएगा। माइनस को हमें नहीं हटाना, केवल किसको हटा देना, पदों को उल्टा कर देना, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देता, वही व्युत्क्रम होते हैं। तो जो पद श्रेणी के दिए रहेंगे उनका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने के बाद देखेंगे कि क्या वे पद समांतर श्रेणी के पद हैं। अगर समांतर श्रेणी के पद हैं तो जो श्रेणी पहले दी गई है वो किस में होगी, हरात्मक में होगी। हरात्मक की यही पहचान है। अब हरात्मक के लिए कोई अलग से नया फार्मूला नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि जब हम पदों को उल्टा करने पर समांतर श्रेणी बना ले रहे हैं तो समांतर श्रेणी के सभी फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं। समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा, n पदों का योगफल क्या होगा, ठीक ना। किसी समांतर श्रेणी पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, सब कुछ बताया गया। तो जब हम पदों को उल्टा करेंगे तो समांतर बन गई। अब उस पर समांतर के सारे नियम लगा सकते हैं। नियम लगाने के बाद जो हरात्मक में पूछा गया वो हम समांतर के लिए निकालेंगे। उसके बाद वही हमारा आंसर नहीं होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पदों को उल्टा किए, समांतर बनाया, समांतर के नियम फार्मूले लगाए और जो आया वही हम आंसर लिख देते हैं, तो आपका सब मेहनत बेकार चला जाएगा। क्योंकि वो समांतर श्रेणी का हमें क्या करना, हरात्मक का निकालना। तो जो हमने निकाला है फिर से उसका व्युत्क्रम करेंगे तब वो हरात्मक का मान होगा। तो एक एग्जाम्पल हमने बताया था, आपको कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में दिया गया था, आप लोग हल भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार हम फिर से उसमें से कुछ क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका है, हरात्मक श्रेणी 2/11, 1/5, 2/9 का 8वां पद ज्ञात करो। तो डायरेक्ट को कोई फार्मूला है नहीं, पहले हम इस पदों को क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में बनाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं, दी हुई श्रेणी के संगत, इसी के संगत ही निकालना है। दी हुई श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, दी हुई श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी क्या होगी, 2/11 का व्युत्क्रम 11/2। समांतर में तभी न बनेगा जब उसका व्युत्क्रम करेंगे। तो 11/2, 1/5 का 5/1, 2/9 का क्या होगा, 9/2, ...
ये अब आपकी क्या हो गई, समांतर श्रेणी, ठीक ना। यहाँ इस समांतर श्रेणी में क्या क्या पता है, यहाँ a बराबर 11/2, इस समांतर श्रेणी का पहला पद है 11/2। d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर 5 माइनस 11/2 बराबर 5 दूना 10, 10 में से 11 गया माइनस 1/2, तो d का मान कितना गया, माइनस 1/2। अब हमें 8वां पद ज्ञात करना, तो पहले तो हम समांतर श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कर लेते हैं। अब समांतर श्रेणी का सूत्र जानते हैं ना। अब सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये सूत्र किसका है, समांतर श्रेणी के nवें पद का। तो ये पद तो समांतर श्रेणी के ही है ना, तो इस पे समांतर श्रेणी का ही फार्मूला लगाएंगे। दिस इम्प्लाइड दैट हमें कौन सा पद निकालना, 8वां, तो a 8 बराबर a का मान है 11/2 प्लस n का मान 8, 8वां पद निकालना, 8 माइनस 1, d का मान है माइनस 1/2। हल करते हैं, बराबर 11/2, 8 में से क्या 7 और माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस 7/2 बराबर एलसीएम दोनों के समान है, तो 11 में से 7 गया, 7 4 11, 4/2 बराबर कितना 2। तो ये 2 तो आ गया आपका समांतर श्रेणी के 8वां पद। इस समांतर श्रेणी का 8वां पद हो गया 2। अतः हरात्मक श्रेणी का 8वां पद, अतः हरात्मक श्रेणी का 8वां पद, अभी ये जो आया है ये समांतर श्रेणी का 8वां पद है। तो हरात्मक श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, दी हुई संगत समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2 का 1/2, तो अतः हरात्मक श्रेणी का 8वां पद बराबर 1/2, ये आपका आंसर हुआ। तो हमें निकालना तो हरात्मक श्रेणी का 8वां पद था, लेकिन हमने फार्मूला यूज किया समांतर श्रेणी का, क्योंकि बताया भी गया कि दिए हुए श्रेणी के व्युत्क्रम जो कि समांतर श्रेणी बनाते हैं वही हरात्मक श्रेणी है। तो ये हरात्मक श्रेणी का 8वां पद आ गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, हरात्मक श्रेणी 2 सही 1/2 कामा 1 सही 60/13 कामा 1 सही 1/9 कामा 20/23 का यनवा पद ज्ञात करो। क्या करना, अब की बार हमें यनवा पद निकालना, तो पहले इसका व्युत्क्रम करेंगे। अभी जैसे पीछे हमने लगाया सब कुछ वैसे करना है। तो दी हुई हरात्मक श्रेणी की संगत समांतर श्रेणी, दी हुई हरात्मक श्रेणी की संगत समांतर श्रेणी। अब देखिए अभी आपका सही बटा में दिया, तो सही बटा को भी हमें हल करना है, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कितना होगा, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, तो 5/2 को क्या लिखेंगे 2/5, बदल के लिखेंगे। 13 1 कम 13, 13 7 20, 20/13 13/20, व्युत्क्रम कर देंगे 13/20 कामा 9 1 कम 9, 1 10, 10/9 का व्युत्क्रम करेंगे 9/10, 9/10 कामा 20/23 का 23/20, 23/20 कामा डॉट डॉट, ये हो गया हमारा पद। यनवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ अब तो ये समांतर श्रेणी में हो गई। यहाँ a बराबर प्रथम पद 2/5, d बराबर 13/20 माइनस 2/5 बराबर एलसीएम होगा 20, d से कम 20, 1 आया, 1 का गुणा 13 में 13 माइनस 5 4 20, 4 दूनी 8 बराबर 13 में से 8 गया 5/20, और इसको सरल करेंगे तो कितना हो गया 5 1 कम 5, 5 4 20 बराबर 1/4, तो d का मान कितना आ गया 1/4, ठीक है ना। 8 5 13, ठीक है।
ये हो गया डी का मान। हमें n पद निकालना, तो n पद जानते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इम्प्लाइड डेट an n पद बराबर a का मान 2/5 धन n के रूप में ही लिखना है, क्योंकि हमें n पद निकालना। n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 1/4 बराबर 2/5 धन n माइनस 1/4 बराबर 5 और 4 का लघुत्तम 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 प्लस 4 पच्चे 20, 5 का गुणा n में 5n और माइनस में 5, ये हो गया। दिस इम्प्लाइड डेट an बराबर कितना होगा 5n माइनस 5 प्लस 8, 8 से 5 गया 3 प्लस 3/20। ये तो आ गया दी हुई हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी का n पद। अतः हरात्मक श्रेणी का n पद, अतः हरात्मक श्रेणी का n पद बराबर कितना होगा n पद इसका, इसी का व्युत्क्रम 20/5n प्लस 3, ये हमारा आ जाएगा आंसर 20/5n प्लस 3। तो ठीक है, आसान भी है, कुछ करना नहीं है। समांतर श्रेणी हम पढ़े हैं, तो हरात्मक श्रेणी में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा खाली अंतर है। तो समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी एक दूसरे के समान ही हैं, उसका व्युत्क्रम करके अभी यही समांतर श्रेणी का n पद है और उसका व्युत्क्रम कर दिया तो हरात्मक आ गया। तो अब इस पर बहुत से एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करिए, आराम आराम से पढ़िए, सब लगाइए, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, जिससे आप लोगों को इधर के 50 नंबर में 50 के पूरे मिल जाएं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो ना है उससे पूछते रहिए और कॉपी बनाते रहिए, ठीक ना। उसके बाद अब कुछ और अलग तरीके के नए एग्जाम्पल हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे।